ये कहानी थोड़ी अजीब है, थोड़ी ट्विस्टेड भी और थोड़ी समझ के परे भी। पर ये कहानी कुछ ऐसा मैसेज देती है जो शायद समझना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं होप करूँगा कि आप लास्ट तक सुनेंगे। ये बात है करीब 8-9 महीने पहले की। तब लॉकडाउन चल रहा था। पूरे दिन मैं फ़ोन पे ही लगा रहता था और अब मैं धीरे धीरे बोर भी होने लगा था। मतलब ये पहली बार हुआ था कि मैं अपने ही फ़ोन से बोर हो रहा था। तभी एक दिन मैं बैठा था टेरेस पे और यूं ही ख्यालों में खोया हुआ था और वहाँ एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई, समवन रिक्वेस्टेड टू फॉलो यू। मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, कोई म्यूचुअल था नहीं, तो मैंने उस रिक्वेस्ट को यूं ही छोड़ दिया। अब मैं फिर अपने ख्यालों में खो गया। अब जब मैं रात को खाना खा के बैठा था और देखा तो एक और रिक्वेस्ट, इस बार मैसेज था। हाय लिसन, मैंने आपकी पोइट्री सुनी और वो बहुत रिलेटेड थी, तो मुझे बात करनी है आपसे। मुझे जानना है क्या हुआ था। उस टाइम पे मैंने एक ही पोइट्री रखी थी, हाँ वापस आना है तुम्हें। जिसके लिए रखी थी वो तो वापस आई नहीं, पर कोई और आ गया। अब मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और जस्ट मैसेज किया, या बोलो। अब हमारी बात शुरू हुई और धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से सुनाए। वैसे तो उसकी ज़िंदगी की बहुत कहानियाँ थी और वो एक एक करके रोज़ सब सुनाने लगी। अब हम अच्छे खासे दोस्त बन गए थे, पर शायद ऐसा सिर्फ मुझे लगता था। एक दिन आया, अचानक से उसके मैसेज आना बंद हो गए। अब मैं जल्दी सामने से मैसेज करता नहीं था, सो एक दो दिन वेट किया। फिर एक दिन सुबह मैंने टेक्स्ट किया, हाय। शाम को फ़ोन चेक किया, अभी तक रिप्लाई नहीं था। अब मैंने दूसरा मैसेज किया, हे क्या हुआ, ठीक हो ना। अब उसका रिप्लाई आया, हाँ ठीक हूँ। मैंने बोला क्या हुआ, 2 दिन से नो मैसेज। तो वो बोली, हाँ मुझे लगता है हमें अब बात नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला अचानक क्या हुआ, इतने अच्छे खासे फ्रेंड्स थे, एकदम से क्या हुआ। वो बोली, यार हम फ्रेंड नहीं थे, वैसे भी क्या जानते हो तुम मेरे बारे में। अब थोड़ा गुस्सा आया और मैं गुस्से में कुछ बातें जो उसने बताई थी वो सब बोलने लगा। अब उसका जो रिप्लाई आया उसने हिला दिया मुझे। उसने बोला, तू सिर्फ कुछ किस्से जानता है, ना ही तू उसके कैरेक्टर को जानता है, ना ही कुछ और। तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहानी सच भी थी या सिर्फ मेरी कल्पना। अब मैंने जब सोचा तब मुझे ये मालूम पड़ा कि उसने कभी नाम तो बताया ही नहीं, ना ही अपना नाम बोली, ना ही उसके कहानियों के किरदार के, ना ही मुझे ये पता है कि वो कहानियाँ थी क्या। और अब मैंने उसे लास्ट में एक ही लाइन बोली, थैंक्स, एक कहानी मुझे भी देने के लिए जिसका एक बेनाम किरदार अब तुम भी हो। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है हम किसी चीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर इन द डीप देखें तो हम बिल्कुल अनजान होते हैं। लाइफ भी देखने जाए तो कहीं तरफ से ऐसे ही है। अननोन लोग आते हैं, एक नई कहानियाँ देते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर लाइफ को भी देखा जाए तो ऐसे कहीं किस्से निकलेंगे जो इकट्ठे होके एक कहानी बनती है और उसमें कहीं अनजान किरदार अपने अपने रोल बखूबी निभा जाते हैं।